देखो, जिंदगी में ना हमेशा अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। अपशब्द बोलने से बदले की भावना निकल आती है। जब किसी को भी तुम बुरा भला बोलोगे, हो सकता है कि वो इंसान तुमसे डरता हो सकता है कि वो तुमसे डरता हो, और अगर तुम उसको बुरा भला बोल रहे हो तो वो तुम्हारी बातें तो सुन लेगा, लेकिन उसके मन में, दिल में, दिमाग में तुम्हारे प्रति एक अलग सी भावना भी बन जाएगी कि आदमी अच्छा नहीं है यार, ये हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलते रहता है, हमेशा मुझे नाप शनाप कहते रहता है। तो धीरे धीरे ना तुम्हारे प्रति उसका जो रिस्पेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, कुछ कोई भी हो, गरीब आदमी क्यों ना हो, किसी को भी ना यार अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, एक बार जानते हो, कभी ट्राई करना लाइफ में, कभी किसी भी चीज को जब तक ना प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना तो वो कभी सीख भी नहीं सकते हो। तुम एक बार कभी किसी को अच्छा बोल के देखो और एक बार किसी को बुरा बोल के देखो। मान लो तुम्हारा ही कोई दोस्त है और तुम उसको एक बार बोल के देखो, क्या बात है भाई, बड़े अच्छे दिख रहे हो, बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, उसके चेहरे पे ना यार स्माइल आ जाएगी, हंस देगा बंदा, हाँ यार क्या बात है, मेरा दोस्त मेरी तारीफ करता है। अब भले चाहे वो अच्छा दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी अगर उसकी तारीफ कर दो ना तो आदमी खुश हो जाएगा। अच्छा, वही उसको बोल दो, कितना घटिया लगते हो तुम, कितना बुरे लगते हो, गंदे लगते हो, तो वो हो सकता है कि तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं कहेगा, मन में अपने बैठा लेगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर पे सर्वेंट्स होते हैं, दुकानदार पे कुछ लोग होते हैं, काम करते हैं, तो कभी आदमी गुस्से में होता है तो खूब उल्टा सीधा बोल देता है। मकान मालिक है तो नौकरों को कुछ चिल्ला देता है, बोल देता है। अब बेचारा नौकर जो उसके यहाँ पे काम करता है, 500, 1000, 2000 जो भी उसको महीने का मिलता है, उसको जीने का, खाने का वहां से मिल रहा है। अब आप उससे उठिए और उल्टा सीधा बोल दीजिए तो वो कुछ कहेगा? आपको नहीं कहेगा, बल्कि चुपचाप सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी कमाई वहां से, उसकी रोजी रोटी वहां से चल रही है। वो एक ही शब्द बोल सकता है जब उसको वहां पे काम नहीं करना हो, वहां से भाग जाना हो, वरना वो क्या होगा, चुपचाप सुनेगा। लेकिन बताइए, क्या आपके इज्जत वो कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा। आपके सामने वो कुछ नहीं बोलेगा, आपके सामने आपकी इज्जत भी करेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी बहुत सारी बुराइयां करेगा। तो अपशब्द कहने से ना मन में किसी के हम बदले की भावना प्रकट करते हैं। हर किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो हो सकता है कि आप सुनने को भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक दिमाग का नहीं होता है, सब आपका गुलाम नहीं हो सकता है, सब नौकर ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मौका मिले तो हमेशा किसी न किसी को अच्छा ही बोलते रहो, बुरा भला ना कहो। एक बार जानते हो, मुझे याद आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए थे और भगवान के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे थे। ध्यान से सुनना, स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे और बहुत सारे लोग उनके साथ बैठे हुए थे, वो भगवान के बारे में बता रहे थे और सभी लोग उनकी बात को खूब ध्यान से सुने जा रहे थे। तभी उसी बीच में एक आदमी उठा और पूछ पड़ा स्वामी जी से कि ये बताइए कि आप क्या ये भगवान के नाम जैसा शब्द बार बार आप रटे जा रहे हैं, क्या अर्थ है इस शब्द का? लोग साधु, उस आदमी ने पूछा कि लोग साधु संत द्वारा दिए गए मंत्रों का या शब्दों का जाप क्यों करते हैं, क्या मतलब है इनका? तो स्वामी, अब सब लोग, जितने लोग बैठे हुए थे वहां पे, जो भी स्वामी जी की बातें सुन रहे थे, उस व्यक्ति की भी बातों को सुन रहे थे ध्यान से कि अब स्वामी जी इसके प्रश्न का क्या जवाब देंगे। सब एकदम शांत था, पूरा माहौल एकदम शांत था एकदम। तो स्वामी जी शांत रह करके पहले सोचे और फिर उन्होंने बोला, तुम मूर्ख हो। स्वामी जी ने सिर्फ इतना कहा कि तुम मूर्ख हो, और वो आदमी भड़क गया। तुरंत उसको गुस्सा आ गया, अरे स्वामी जी, आप तो सन्यासी हैं, आप शांत रहते हैं, आपको गुस्सा आ गया? मैंने ऐसा आपको क्या कह दिया कि आपको इतना, आप मुझे मूर्ख कहने लगे, आपको इतना गुस्सा आ गया? सब लोग हैरान थे। स्वामी जी ने बोला, अरे यार, मैंने तो सिर्फ तुम्हें मूर्ख बोला, तुम्हें मारा भी तो नहीं है, और तुम इतना आवेशित हो गए, इतना गुस्सा हो गए, सिर्फ एक शब्द में भड़क गए। तो आदमी एकदम चुप हो गया, शांत हो गया।
फिर स्वामी जी ने बताया कि भगवान नाम एक ऐसा शब्द है ना, जिसका बार बार जप करने से, बार बार नाम लेने से और साधु संत के द्वारा दिए गए उन शब्दों को, उन मंत्रों का जाप करने से, ये सभी जो मंत्र हैं, शब्द हैं, भगवान का जो नाम है, ये बहुत ही अच्छे शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं, शुभ शब्द हैं ये, और इनका जाप करने से मन की शांति मिलती है, गुस्सा दूर हो जाता है, व्यक्ति मन में क्रोध नहीं आता है। और हम तो तुमको सिंबल बोल दिए, तुम इतने में हिट हो गए। और भगवान का नाम लो। मैं बार बार भगवान का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बार बार भगवान का नाम लेने से मन की शांति मिलती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, गुस्सा नहीं आएगा आपको। लेकिन एक ऐसा शब्द जिसने आपकी भावना को क्या कर दिया? क्रोधित कर दिया। ये स्वामी जी ने उसको समझाया। मतलब स्वामी जी के पूरे कहने का मतलब क्या था कि अगर आप अच्छे शब्द बोलते हो तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, आप हमेशा, आपका मन क्या होगा? शांत रहेगा। और अगर एक शब्द भी गलत है, अगर एक शब्द भी क्या है? गलत है, और किसी के प्रति हम यूज कर रहे हैं, तो पक्का है कि वो व्यक्ति क्या होगा? गुस्सा हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जानते हो, शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम अच्छे शब्द यूज करेंगे किसी के भी प्रति तो, और अपने भी प्रति, तो हम हमेशा अच्छे होंगे, दूसरों के प्रति भी और खुद में भी। यानी कि जब हम किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे और अच्छा बोलेंगे उसके लिए, तो वो हमेशा हमारा सम्मान करेगा। वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाएगा, वो हमेशा हमारा सम्मान करेगा कि आदमी बड़ा मस्त है यार, उससे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा अपनी बातों से हमें ना हील कर देता है, हमें इनकरेज कर देता है, बड़ा उत्साहित कर देता है बात करने। और जब हमेशा तुम उसको उल्टा सीधा बोलोगे तो दूर से सलाम बोलेगा, ना ना उसके पास में जाना ठीक नहीं है, अरे उल्टा सीधा बोलता है, गंदा आदमी है, सोच अच्छी नहीं है, तरह तरह की चीजें तुम्हारे बारे में बोला जाएगा। तो इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का यूज करो। सोचो अगर किसी के घर पे जाओगे, अपने आजकल शादी उदी का सीजन चल रहा है, किसी के, अच्छा लोग जाते हैं शादी उदी में तो खाने पीने नुक्स निकाल देते हैं। कोई भी माँ बाप जो शादी करते हैं अपने बच्चों की, वो कभी ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जो लोग भी शादी में आए तो खाने पीने में कमी हो। हर वो व्यक्ति प्रयास करता है कि वो उचित से उचित व्यवस्था, जितनी उसकी क्षमता होती है उससे भी कहीं ज्यादा वो प्रयास करता है बेहतर करने का। लोग जाते हैं ना वहां पर, उल्टा अरे खाने में नमक ही नहीं है, तो चावल बहुत टाइट हो गया है, तो दाल एकदम ऐसे बना दिए है, पूरी बहुत कड़ी थी, तो पापड़ तो था ही नहीं, तो पूरा क्या गलत है, शादी में नुक्स निकाल दिए, है ना, उल्टा सीधा सब बोल के चले आए। अब सोचो उस आदमी के मन में क्या आएगा? इतना बुरा भला सुनने के बाद उस मन में क्या आएगा? बदले की भावना आएगी कि नहीं आएगी? चलो मौका पड़ेगा तो हम भी बताएंगे, आएगा कि नहीं? ये फीलिंग आएगा ना। और कभी मौके से आपके घर पे वो आ गया, भले ही आप पूरी अच्छी व्यवस्था कर लें, लेकिन वो पक्का बोल के जाएगा। तो अपशब्द सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना लेके आता है और कुछ नहीं लेके आता। कोई खुशी नहीं होती अपशब्द बोलने से, इसलिए हमेशा अपशब्द बोलने से बचो। अच्छा बोलो, हमेशा अच्छे बने रहोगे।